तो फिल्म की शुरुआत में हमें स्पेस में एक बहुत बड़ी माइनिंग शिप दिखाई जाती है जो दूसरे प्लैनेट से अर्थ के लिए रिसोर्सेस इकट्ठा करने के लिए जा रही थी। शिप के अंदर सभी इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉट अपने अपने स्लीपिंग पॉट में सोए हुए थे। स्पेस शिप ठीक अपने रास्ते पर थी, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही स्पेस में मौजूद बहुत से मेट्रॉइड स्पेस शिप से टकरा गए। मेट्रॉइड्स का साइज बहुत बड़ा था, जिससे इस माइनिंग शिप को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। तभी स्केपॉड स्पेस शिप से छूट गए, इमरजेंसी लैंडिंग करने लगे और ऐसे ही एक स्केपॉड में हमें एंटी को दिखाया गया। वह हाइबरनेशन ड्रग्स की वजह से सो रहा था, लेकिन स्पेस शिप के खतरे में आते ही उसका एआई उसे जगाता है और उसे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार करता है। उसके सूट की ऑक्सीजन फुल कहता है, जिसके बाद एआई के ही रोबोटिक आर्म्स उसे एक अजीब सा सूट पहना देते। जब बाहर देखा गया तो एंटी जैसे बहुत से और एस्केप पॉड तेजी से किसी दूसरे प्लेनेट पर लैंड कर रहे थे, लेकिन वहाँ का वातावरण अच्छा न होने की वजह से कई पॉड्स उस प्लेनेट पर लैंड करने से पहले ही ब्लास्ट हो जाते हैं और उनमें मौजूद एस्ट्रोनॉट और इंजीनियर्स मारे जाते। इन्हीं सभी पॉड्स के साथ एंटी का पॉड भी पहाड़ी इलाके पर क्रैश लैंड करता। क्रैश लैंडिंग की वजह से एंटी अपने पोर्ट में ही बेहोश हो और उसे होश अपनी फैमिली की यादों से एंटी के होश में आते ही एआई उसे फौरन इस पोर्ट से निकल जाने को कहता, लेकिन पोर्ट में खराबी की वजह से वहाँ की सारी ओपनिंग जाम हो गई। एंटी ने जब अपने इमरजेंसी इक्विपमेंट्स तो उनमें फ्लेयर गन्स नहीं, क्योंकि एंटी एक छोटा इंजीनियर था और उनकी कंपनी ने सभी फ्लेयर गन्स सीनियर्स को वह अक्ल लड़ाता और अपने पास पड़ी हुई एक हथौड़ी टाइप इसी से अपने पॉड की विंडो तक बाहर निकलने की कोशिश करता, लेकिन खिड़की के टूटे हुए कांच ने उसके सूट को डैमेज करना शुरू कर, जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलने लगी। उसने अंदर आकर अपने सूट को सील किया। तभी उसके एआई ने उसे बताया कि तुम्हारा पोर्ट जलने लगा है, जान बचानी है तो जल्दी इसमें से बाहर निकलो। एंटी ने 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगाया और वह अब पोर्ट से बाहर निकल आया, जिसके बाद उसका पोर्ट तबाह हो गया और अचानक उसे आसमान में आग जलती हुई दिखाई दी। हवा में उड़ती हुई यह आग उसी की तबाह हुई स्पेसशिप थी, जो इसी प्लैनेट पर आकर गिर जाती है। उसके गिरने की वजह से यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका सुनाई देता, जिसकी लहर ने एंटी को भी उठा के कई किलोमीटर यहाँ से दूर फेंक दिया था। सबके बाद जब एंटी को होश आया तो उसने अपने एआई से पूछा कि वह इस समय कहाँ। उसका एआई बताता है कि वह एक अनजानी जगह पर एक ऐसे प्लैनेट पर है जिसे अभी किसी ने डिस्कवरी ही नहीं। बाकी सर्वाइवर्स के बारे में पूछता है तो उसके बारे में भी एआई को कुछ पता नहीं था, क्योंकि सभी उससे काफी दूर। नाचार वह यहाँ बैठने ही वाला था कि उसे कुछ दूरी पर रोशनी दी। जिस रोशनी की तरफ उसने बढ़ना शुरू किया, रास्ते में उसे उसकी दिखाई दी जो बुरी तरह तबाह हुई। वह इसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता। उसने सिर्फ शिप को ही इग्नोर नहीं, बल्कि शिप के ऊपर अजीब किसी के पंजों और होनों के निशानों को भी इग्नोर कर, जो उसके लिए खतरा साबित हो सकता। लाइट के पास पहुंचने पर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वहाँ पर उसी के साथ गए कोई सर्वाइवर मौजूद, जिसे देखकर वह बहुत अब इस एस्ट्रोनॉट का ख्याल इन दोनों के अलावा कोई भी सर्वाइव नहीं कर पा। वह इनकी शिप कम्युनिकेशन सेंटर और उसने अर्थ से वह बताता से एक बिहाम जाने में भी 8 और अर्थ यहाँ तक कोई भी और फिर उम्मीद सुनकर से लग वह उससे हौसला और कहता है कि अपने उम्मीद किरण हम जरूर वापस हम सर्वाइव कैसे। जवाब में वह कहता है जितने भी लोग यहाँ पर मरे हैं हम उनके गोश्त पर पूरे 3 साल तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा है और ऐसे में डेड बॉडीज खराब भी नहीं होंगी। ना चाहते हुए भी एंटी को उनकी सारी बातें माननी पड़ती। इनकी इन्हीं बातों के दौरान एंटी का पांव एक वायर में फंसता है और वायर इक्विपमेंट से उतर जाते हैं, जिसे लगाने के लिए एंटी पीछे मुड़ जाता है। जब वह वायर लगा रहा था तो हमें देखने को मिला कि एक अजीब बड़ी सी क्रिकेट ने उसके साथी पर हमला करके उसे वहाँ से लेके गई और एंटी ने जब बीच में देखा तो उसका साथी कहीं भी नहीं था। वह कंफ्यूज हो गया कि इतनी जल्दी कोई हेल्प कैसे हो सकती। वह तो चला गया, लेकिन अब एंटी को तो अर्थ पर मैसेज भेजना था। वो बताए हुए तरीके से अपनी मशीन इस्तेमाल करता है और अर्थ पर मैसेज भेज देता। यहाँ से उसने ड्वेन की गन भी ले ली थी, क्योंकि आगे चलने पर यह उसके बहुत काम आने वाला। आगे बढ़कर यहाँ रहने के लिए एंटी अब कोई ठिकाना ढूंढ रहा, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई ठिकाना नजर नहीं। उसका एआई उसे बताता है कि उसके सूट में अब इतनी ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं। यह सुनकर उसकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाए और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता, लेकिन तभी उसके रेडियो पर उसने किसी की आवाज सुनी। ये नवमी की आवाज की सीनियर जो भी सरवाइव कर गई। इस समय नवमी उसे संपर्क करके बताती मेरी टांग मेरे पॉट में फंस गई, नहीं सागर मुझे बचाने में मेरी मदद कर। लेकिन एआई स्कैन करके बताता है कि नवमी का पॉट से इतना दूर है 2 दिन उसे चलकर जाने में लग जाए और इतनी ऑक्सीजन उसके पास नहीं। तब वह उससे कहा, मेरे पास मेरी मदद, मेरे पास ऑक्सीजन काफी है, से हम दोनों अपनी बातों को इग्नोर करते हुए वह नवमी की जान दिन से रात चलते चलते वह थक भी गया। तभी उसे पीछे खौफनाक किसी की पीछे मुड़कर जब उसने देखा वहाँ कोई नजर नहीं। उसने एआई को भी स्कैन करना, लेकिन एआई अंधेरे में ज्यादा
कुछ नहीं स्कैन कर पाया और एआई ने बताया कि कंपनी ने जूनियर्स को पुराने मॉडल का एआई दिया था जो अंधेरे में ज्यादा स्कैनिंग नहीं कर सकते, और यह सब उन्होंने पैसा बचाने के लिए किया था। यह सुनकर एंटी को और शौक लगता है। एंटी को लग रहा था कि यहाँ कहीं कोई क्रिएचर है, लेकिन एंटी ने इसे अपना वहम समझा क्योंकि कोई क्रिएचर अभी तक उसने अपनी आंखों से नहीं देखी थी। आगे बढ़ने पर उसे जमीन पर अजीबोगरीब होल दिखाई दिए जो किसी के पांव के निशान रख रहे थे। इनका पीछा करते हुए वह आकर पहुंचा तो उसे एक बहुत बड़ा होल दिखाई दिया और वह समझ गया कि यहाँ पर मकड़ी की तरह की कोई रहती है, और यह बात वह नवमी को भी इन्फॉर्म कर देता। डर के वह यहाँ से भागने वाला था, तभी उसके एआई ने स्कैन करके बताया कि उसके बहुत से मेंबर्स यही आसपास। वह देखता है कि उसके वे मेंबर्स जलते हुए उसके करीब भी आ रहे, और जब वह रेडियो के जरिए संपर्क करने की कोशिश कर रहा था तो किसी ने भी उसे रिस्पॉन्ड नहीं, और वह समझ गया कि जरूर उस सभी साथियों को इन स्पाइडर जैसे एलियंस ने हमला करके खा लिया और उनके पेट के अंदर से ही ये सारे सिग्नल आए। अभी वह यही सब था कि उसे दोबारा से वही खौफनाक आवाज अपने पास से सुनाई देने लगे, जैसे कोई क्रिएचर एलियंस उसकी तरफ बढ़। वह अपने हेलमेट की लाइट भी बंद कर देता और वहीं झुक जाता, लेकिन क्रिएचर शायद अभी भी उसे देख पाए। वह उसके पास थी, जिससे बचने के लिए एंटी अपने हाथ में पकड़ी हुई प्लेयर गन से उसके ऊपर हमला कर देता। जहाँ रोशनी होने पर सारी के लिए चेस उसे देख ले और सभी उसके पीछे पड़ जाए, और ऐसे उससे यह बात पता चल जाती एलियंस रोशनी में उन्हें ज्यादा जितने भी ये एलियंस उसके पीछे पड़े उनसे बचने के लिए वह भागने लगा और भागते भागते एक बड़ी सी पहाड़ी से नीचे गिरा। हैरान करने वाली बात तो ये इतने बड़े हादसे के बाद भी वह बच, ऊपर से वह उसके ऊपर खुला क्योंकि वह नीचे नहीं आ सकता, और उसके पेट में हम 4 एंटी जैसे और लोगों के भी सिग्नल देख पाए। यहाँ गिरने के बाद एंटी का सूट हट चुका, उसके सूट से ऑक्सीजन बाहर निकली। वह अपने एक्सप्रेस से अपने सूट को सील, तभी उसे रेडियो में किसी की आवाज, ये डूइंग जिसे हमने पहले भी डूइंग उसे कहता है मेरी मदद करो, मैं इस क्रिया से लड़ रहा हूँ। यह जानकर एंटी हैरान हुआ कि डूइंग अभी तक जिंदा है, लेकिन अभी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पहाड़ी पर चढ़कर दोबारा उस क्रिया के पास जाए और डूइंग की मदद करे। जब नवमी उसे हौसला देती है और कहती है मैं चाहती हूँ तुम थक तो गए होंगे, लेकिन तुम्हें डूइंग की मदद करनी चाहिए ताकि हमारे सर्वाइवल के चांस और बढ़ जाए। यह सोचकर और नवमी की बात मानते हुए वह पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लग जाता है। ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उसने देखा कि डूइंग बड़ी बहादुरी से एक टाइम में 2-2 क्रिएचर से लड़ रहा था और लेयर गन से उनके ऊपर हमला कर रहा था। उसने जैसे ही एंटी को देखा तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया और पीछे से हारने वाली एक क्रिकेट ने उसे पकड़कर मार डाला, जहाँ पर क्रिकेटर्स भी उसे देख चुके। वे लोग अब की तरफ उसे मारने के लिए बैठे और उसे बचाने के लिए यहाँ नवमी अपने एआई जरिए बाकी सारे पॉड्स का एआई सिस्टम ऑन कर दे। इंजन से उन सभी पॉड्स की लाइट ऑन हो जाती और ये सारे के सारे करियर उन पॉड्स की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते और ऐसे एंटी को भागने का मौका मिल जाता। भागते हुए एंटी एक अजीब सी जगह पर आ गया जहाँ पहाड़ों के बीच पानी बेइंतहा खूबसूरत था। कुछ देर के लिए तो एंटी उसकी खूबसूरती में खो गया। अचानक एक जुगनू उसके हेलमेट में बैठते ही उस जुगनू का रंग लाल, और ऐसे ही बहुत सारे जुगनू अब उसके सूट पर भी आकर सूट पर बैठते ही इन सारे जुगनू ने उसके सूट को डैमेज करना शुरू कर दिया, जिससे वह जान गया कि ये जुगनू भी तरना। इसीलिए फौरन इन जुगनों को अपने सूट से हटाते हुए वह यहाँ से भागते हुए उसका सामना एक अजीब से कीड़े। उसने देखा कि यह कोई घड़ा नहीं था बल्कि एक मॉन्स्टर ही, एक बड़े से मुंह वाला मॉन्स्टर जो उसे पकड़कर निकलने। एंटी को बहुत बुरा लगा। उसके पेट के अंदर उस पेट की चीज देखकर एंटी को उलटी भी आने वाली और टन भी हो से हार्ट अटैक आने। उसकी यह कंडीशन देख उसका एआई उसे ही देता है, जिससे उसकी अपनी हालत भी बेहतर हो जाती है और साथ ही यह शौक उसे भी लग जाता है, जिससे वह एंटी को अपने मुंह से बाहर निकालता है और फाइनली एंटी से बच जाता है। एंटी को मुंह से बाहर निकालने के बाद एक क्रिकेट दोबारा उसके पीछे पड़ गया, जिससे बचने के लिए एंटी आगे की तरफ भागा। जो एक टनल बनी हुई थी उसे छिपने के लिए ठीक लग रही, लेकिन यहाँ आना भी उसका गलत साबित हुआ क्योंकि यह उन्हीं जुगनों की एक टनल थी जिनसे वह बचकर भाग रहा। इन जुगनों ने दोबारा उसके सूट के ऊपर हमला कर दिया। सूट के फटने की वजह से उसके सूट की ऑक्सीजन भी लीक हो गई। ऑक्सीजन तेजी से डाउन हो रही। ये देखते हुए एंटी नवमी से कहता शायद अब मैं तुम्हें बचाने नहीं आ, मेरे पास जितनी ऑक्सीजन है मैं शिप तक ही वापस जा और वहाँ जाकर मुझे उम्मीद है कि कोई एक आध पॉट तो मिल ही जाए जहाँ से मैं ऑक्सीजन डिफिल कर पाऊंगा और अपनी जान बचा पाऊंगा। यह सुनकर नवमी कहती ठीक तुम शिप तक ही चले जाओ, मैं अपना कोई जुगाड़ कर लूंगी। लेकिन एंटी जानता था कि वह अकेले नहीं बच पाए, इसीलिए वह अपनी जान खतरे में डालकर नवमी को ही बचाने का सोचता और तेजी से नवमी की तरफ बाकी जल्द से जल्द। नवमी के बहुत करीब पहुंचते ही उसकी ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो, लेकिन फिर भी वह किसी तरह अपने आप को घसीटते हुए नवमी तक पहुंच ही गया। नवमी के पॉट में आने के बाद वह बिल्कुल बेहोश होते हुए नीचे गिरा। नवमी फौरन अपने पॉट का दरवाजा खोल
खोलकर उसे अंदर ले और ऑक्सीजन मिलने पर यहाँ देखता है कि नवमी का पाँव फंसा हुआ, इसलिए वह निकल नहीं पाया। वह नवमी के पाँव को जब निकालने की कोशिश करता है तो उसे बहुत दर्द। यहाँ कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जिससे ये लोग उसके पाँव को उड़ा सके। जब नवमी की इमरजेंसी केस को खोलकर 2-4 चीजों को मिलाते हुए एंटी एक लिवर बनाता है और उसकी मदद से वह नवमी की टांग को बाहर निकालने में कामयाब। इतना बुरा फंसने की वजह से उसकी टांग हल्की सी फ्रैक्चर हो, लेकिन ये शुक्र था कि उसकी जान बची। ये लोग अब अपने और प्लेयर गन लेकर यहाँ से बाहर निकलते ही सारे क्रिएचर्स ने उन्हें आस से के लिए इन दोनों को यहाँ से भागना था, लेकिन नवमी के पाँव में दर्द था। तब एंटी उसे एक डोज मेडिसिन देता है जिससे उसे दर्द का एहसास न हो और वे लोग भागते रहते हैं। इन्होंने कल मंदी यह दिखाई कि अपनी दिशा को शिप की तरफ रखा और आखिर ये लोग शिप के उस हिस्से तक पहुंच गए जो थोड़ा सा ठीक हालत में था। यहाँ पर नवमी इसी तरह शिप के कंपार्टमेंट को खोलने की कोशिश करती है और थोड़ी देर में वह कामयाब भी हो जाती है। अभी ये शिप के अंदर गए ही थे कि बहुत सारे क्रिएचर्स उनके पीछे आ गए और नवमी ने फौरन शिप का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे उसके लिए जो का आधा जिस्म कट के रह गए। उसने बहुत मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल पाया और आगे की तरफ बढ़ा। इन लोगों ने काफी देर बाद सांस लिया, इससे पहले कि ये यहाँ कुछ बातें कर पाते। इन्हें देखने को मिलता कि इनकी स्पेसशिप के अंदर पहले से ही 1-2 गिरियां चराकर बैठ गई जो अब इनके पीछे पड़ जाए। इनसे बचने के लिए ये लोग जल्दी से एक और केबिन में जाकर वहाँ का दरवाजा बंद कर और इन्हें पता चलता है कि यहाँ आकर तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये एक गैस चेम्बर था। डेविड दरवाजे को मारने लगा लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। यहाँ फंसने के बाद इनके पास कोई और रास्ता नहीं सिवाय इसके। ये लोग आपस में ही एक दूसरे से बातें कर नवमी से कहते हैं, तुम इतने नाम उम्मीद क्यों हो, हर वक्त मरने की बातें क्यों कर। इस पर एंटी कहता है, मरना ही नवमी से कहता है, मैं जानती हूँ इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह। तुम्हारी फैमिली। यह सुनकर वह उसे अपनी फैमिली की वीडियो दे। हैप्पी फैमिली थी, उसकी पत्नी और बेटा उसे बहुत प्यार कर, लेकिन एक दिन उनका एक्सीडेंट हुआ, उसमें वो दोनों मारे गए और एंटी बच गए। एंटी उसे कहता है, वो सब मेरी गलती, मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन उन्हें यह सुनकर नवमी क्यों होता है अच्छे के लिए ही ये लोग अब एक दूसरे को यहाँ गले लगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था यह उनकी जिंदगी आखिरी लम्हे। लेकिन तभी नवमी नोटिस कर एंटी के सूट पर वो जुगनू जो पहले भी सूट पर हमला कर, इन जुगनों को उठाते हैं और अपने दरवाजे पर फेंकते हैं, जिससे ये जुगनू दरवाजे के खड़े एलियन के ऊपर भी हमला कर देते हैं। जो एलियन बाहर इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, अब दरवाजा खुल चुका था। इन्हें यहाँ से बचने के लिए कहीं और भागना था। ये लोग छपाही की तरफ भागे। ये तो एक और के लिए ट्रेन के पीछे पड़ गई। इससे ये लोग कैसे जान छुड़वाते हैं। अब नवमी में एक आइडिया आता है। वह कहती है, हम लोग इसे स्केपर्ड के नीचे ले जाकर मार देंगे, लेकिन इमरजेंसी स्केपर्ड के छूटने में भी 15 मिनट लग जाते थे। इसीलिए ये लोग प्लान बनाते हैं और एंटी डिसाइड करता है। पहले स्केपर्ड तक पहुँचने का। स्केपर्ड स्पेसशिप के निचले हिस्से में था और वहाँ तक जाने के लिए काफी टाइम लग जाता, लेकिन जब भी देखते हैं कि वह क्रिकेट इनके पीछे है तो ये दोनों बिना डायरेक्ट जंप कर देते हैं और वह क्रिकेट भी अपने बड़े बड़े पांव स्पेसशिप में फंसाते हुए इनके पीछे आ जाती है। एंटी इसके पॉट में बैठकर उसे ऑन करने की कोशिश करता है, जबकि नवमी अपने आप को एक ट्रैप के अट्रैक्शन की तरह बनाकर क्रिएचर को अपने पीछे लगाते हुए उस स्केप पॉड तक लेकर आती है, जिसमें एंटी उसे रिलीज करने के लिए बैठा था। क्रिएचर के ठीक स्केप पॉड के नीचे आते ही स्केप पॉड भी रिलीज हो जाता है और फाइनली इनकी जान उससे बच जाती है। स्केप पॉड के नीचे गिरने की वजह से ऊपर एक बहुत बड़ा शॉक लगा था। हमें पता चला था कि इसमें इतनी एनर्जी नहीं कि वह रिलीज कर पाए। उसे एनर्जी देने के लिए एंटी ने अपने सूट की सारी एनर्जी यूज कर ली, जिसके नतीजे में अब वह मारा गया। उसने यह सैक्रिफाइस नवमी को बचाने के लिए दिया। नवमी यह बात समझ गई थी। उसे मरा हुआ देखकर वह यहाँ फूट फूट के रोने लगी, लेकिन अगले ही सेकंड ने आंखें खोल दी और यहाँ रिवील हुआ कि वह मरा नहीं था, वह सिर्फ बेहोश हुआ। उसे जिंदा देखकर नवमी के चेहरे पर जान आती है। ये लोग इस समय इतने इमोशनल थे कि एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पाए। अचानक उनके मुंह पर रोशनी चमकाई और उन्होंने देखा कि सुबह हो चुकी थी। ये लोग अपने स्पेसशिप की विंडो की तरफ आते हैं और इस अजीबोगरीब खतरनाक प्लैनेट की खूबसूरती को देखने लगते हैं। जो भी था, ये तो उन दोनों ने माना था कि ये प्लैनेट बहुत खूबसूरत था और अब अगले 3 साल तक इन्हें ऐसे ही प्लैनेट पर रहना था, क्योंकि 3 साल बाद ही कोई शिप इन्हें यहाँ रेस्क्यू करने के लिए आएगी। 3 साल तक ये लोग एक दूसरे का साथ देने वाले और इंतजार करने वाले यहाँ नवमी का हाथ पकड़ लेते और बस यही दिखाते हुए यह मूवी